मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। सेज तो तब सजेगी जब सबा मान जाएगी। मान जाएगी वो, अगर तुम खुद कहोगे। शायद वो इसी इंतजार में है। कहोगे ना? हाँ जरूर कहूंगा। फैसल, तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ। आओ आओ, बैठो। तुम आओ, बैठो। क्या हुआ है? बैठो। हाँ। मरियम, मरियम कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है? क्यों रो रही हो तुम? हाँ, उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई इसकी दुल्हन बनेगी तो वो सबा होगी। हाँ, वो जो शादीशुदा है, बच्चों की माँ। हाँ, वही जो लड़ झगड़ कर अपने शौहर का घर भी छोड़कर आ गई है। इतनी घटिया और बदकिरदार औरत है, शर्म नहीं आती उसे? अरे शर्म आती होती तो पहले अपनी बेटियों की शादी करना सोचती। और मेरे खुदाया, तो अब तुम क्या करोगी? खुदकुशी। बकवास मत करो। ये क्या सोच रही? खुदा के वास्ते बाबर के बारे में सोचो। खबरदार मरियम, आइंदा कभी ऐसा ख्याल अपने दिल में भी मत लाना। उस बेवफा शख्स के लिए जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मौत भी हराम करोगी? तो क्या करूं? लेकिन उसने सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे ठुकरा दी। अपने बच्चे को खुद से दूर रखा। मेरी इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने सालों के बाद भी उसे किसी चीज की कदर नहीं। ऐसे शख्स से तुम और क्या उम्मीद रखोगी? भूल जाओ उसे। भूल जाओ? अपना घर बर्बाद करके, अपना सुख और चैन लुटाकर मैं सब कुछ भूल जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा रबिया। तो फिर क्या करोगी तुम? मैं अमर और सबा को बर्बाद करके रख दूंगी। ऐसा दुख दूंगी उन दोनों को कि इसकी तकलीफ सारी जिंदगी नहीं भुला सकेगी। वो बदचलन औरत। होश में हो मरियम, होश में आओ। इस वक्त तुम अपने हवासों में नहीं हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। बैठो, तुम बैठो। अमर ने मुझे इनकार कर दिया। मुझे हेलो, बोलो अंबर। सबा, अरे कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कैसे आना हुआ मरियम? बहुत प्यारी लग रही हो सबा। अरे वाह, तुम्हें आज मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। प्यार तो मुझे तुमसे बचपन से है, इसलिए कि तुम मेरे प्यार का प्यार। क्या मतलब? अरे जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे तुम्हारे प्यार पे प्यार आ जाता है। तौबा है, तुम बहुत मुश्किल बातें करने लगी हो। प्यार पे प्यार, मेरा प्यार, पता नहीं क्या। क्यों सबा, क्या हमें प्यार नहीं है? क्यों नहीं मरियम, तुम, अंबर, अमर, तुम लोग तो ऐसे दोस्त हो जिनके बगैर मैं जिंदा ही नहीं रह सकती। तुम हमेशा जियो, हमेशा खुश रहो सब, दुआ है मेरी। क्या बात है, रो रही हो मरियम? क्यों, क्या हुआ? कहा ना, आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। तुम बहुत लकी हो सबा। क्या मैं लकी हूँ? क्यों मजाक उड़ा रही हो मरियम? क्या तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी नहीं? किस कदर अजियत में मैंने सारी जिंदगी गुजार दी। मैं उस उम्र की बात नहीं कर रही जो तुमने गुजार दी।
मैं तो उन दिनों की बात कर रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। ना हामिद खुद को बदल सकते हैं और ना मेरी जिंदगी में कोई खुशी आ सकती है मरियम। तुम भी बहुत बेवकूफ हो, या जानबूझकर अनजान बन रही हो। मैं हामिद की बात नहीं। सबा, आ रही हूँ अंबर। आओ मरियम, अंबर बुला रही हूँ। और बताओ, ठीक हो? अरे क्या हो गया? मामा ये देखें। इतना खूबसूरत जोड़ा है। वाह, किसके लिए बनाया? तूबा के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। मेरी डिजाइनर ने बना के भेजा है। मेरे लिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पागल हो गई हो। ये मैं पहनूंगी। अरे अगर मेरा दिमाग सही होता तो मैं तुम्हें इस होली में रहने देती। मरियम देखो, कैसा लग रहा है? सूट कर रहा है ना इस पे? अरे क्यों नहीं, बहुत सूट करेगा। क्या हो गया सबा तुमने तो जवानी में ही बुढ़ापे की चादर ओढ़ ली है। मामा प्लीज एक बार पहन लेना प्लीज। जाओ अब जाके शावर लो और यही ड्रेस पहनोगी तुम। प्लीज ना। जाओ। तुमने बहुत अच्छा किया अंबर, जो सबा की जिंदगी से उसके माजी को निकाल दिया। अभी निकाला तो नहीं है, लेकिन निकाल जरूर दूंगी अगर जीनिया और जारा मेरी हेल्प करें तो। हम आपके साथ हैं आंटी। थैंक यू बेटा। तुम लोग गपशप करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा लगेगा ना मामा पे? बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ बैठो मेरे पास। अब तुम दोनों ने हामिद के बगैर रहना सीख लिया है। क्या करें आंटी, जीना भी तो है ना। आई एम ग्लैड कि सब आप काफी खुश हैं। मगर आंटी मामा परेशान भी बहुत है पापा की वजह से। वो भी तो खुद को बदलने का नहीं सोचते ना। तो ऐसे में सबा को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। क्यों? मगर आंटी अब मैं चाहती हूँ कि मामा हमेशा खुश रहा करें। अब तो उन्होंने जॉब भी शुरू कर दी है, एक नई जिंदगी की तरफ कदम रखा है, तो खुशी से रखें। जॉब तो कभी भी नई जिंदगी नहीं होती सीमा, मजबूरी होती है। नई जिंदगी तो नए हमसफर से शुरू होती है। जी, आपका मतलब है शादी? हाँ भाई, अब देखो ना, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा नया हमसफर होगा, तो ही नई जिंदगी स्टार्ट होगी ना। नहीं आंटी, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों भाई? अब आप ही देखें ना, अगर मुझे अच्छा ससुराल ना मिला तो मामा मेरी वजह से परेशान होगी। कम से कम मैं उनकी परेशानी नहीं बनना चाहती। तो हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ससुराल ढूंढेंगे। तुमने ठीक कहा, अगर बेटी खुश ना हो तो माँ के सीने का नासूर बन जाती है, और नासूर भी ऐसा जो सारी जिंदगी नहीं भर सकता। भाई अंबर, तुम अगर इसी तरह लजीज खाने मुझे खिलाती रही तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे घर में ही डेरे जमा लूंगा। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरा कुक ही ले जाओ? क्या मतलब? तुमने कुक कब रख लिया? अरे भाई, सारे खाने सबा ने बनाए थे, और खास करके पुलाव। उसने मुझे बताया कि अहमर को पुलाव बहुत पसंद है। वाह। अहमर, कितनी हसीन लग रही थी आज सबा। ऐसा लगता ही नहीं कि वो 2 जवान बेटियों की माँ है। अहमर, अब मजीद वक्त जाया मत करो। कह दो उससे जो आज तक नहीं कह पाए तुम। अगर वो सबा... तुम बात तो करो, वो अपनी बेटियों की वजह से परेशान है बस।
हाँ, मैं आज करता हूँ बात। बहुत लकी हैं आप मामा, 1 मिनट जाया किए बगैर अहमद अंकल की बात नहीं मुझे बहुत खुश रखेंगे आपको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। हामिद, तुम क्यों बार बार उसके पीछे जाते हो? भूल जाओ उससे, तलाक भिजवा दो। हाँ हाँ, इतना आसान है ना। मेरी उम्र भर की जमा पूंजी पड़ी है उसके पास। क्या तुम्हारी बेटियां? मेरा घर। हामिद, ऐसे 3 घर है मेरे पास, इतना सब कुछ है, तुम्हें फिर भी उस घर की जरूरत है? शायद तुम भूल रही हो ताहिरा, ये 3 घर तुम्हारे हैं। जरा मेरे नाम करके देखो। ओह, इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। एक बार शादी तो हो जाने दो, लेकिन शादी से पहले तुम्हें सबा को तलाक देनी होगी या फिर उससे दूसरी शादी की इजाजत लेनी होगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तय कर चुका हूं। अब ज्यादा दिन में सबा का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर नहीं रखूंगा। तो फिर इससे जान छुड़ा लो, तलाक दे दो। देखो, तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद जो भी फंड होगा ना, तुम्हारी बेटियां बीवी दावेदार बन जाएंगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे हामिद, तुम्हें आइडिया है रिटायरमेंट के बाद तुम्हें कितनी रकम मिलेगी? यही कुछ 1.25 करोड़। क्या हुआ सबा, रो क्यों रही हो? अहमद को इतनी जुर्रत तुमने दी है, मरियम ने दी है। हो, क्या हो गया? क्या कहा है अमर ने? पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया उसका और फौल बक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना ज़हीन इंसान पागल कैसे हो सकता है? वैसे कह क्या रहा था? 20 साल पुरानी बातें दोहरा रहा था। कह रहा था तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। 20 साल पहले तुमने क्या कहा था, कुछ याद है? अंबर, यही कहा था ना कि अहमर तुम मेरी जिंदगी हो। और तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता, यही बताया था ना तुमने मुझे। चुप हो जाओ तुम। वो इतने बरसों से अपना कौल निभा रहा है और तुम अपने वादे से भी मुकर गई। अगर उसने तुम्हारा वादा तुम्हें याद दिला दिया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई? अंबर, मैं 2 बेटियों की माँ हूं अब, और वो तुम्हारी बेटियों का तहफ्फुज है। हामिद से ना तुम्हें और ना तुम्हारी बेटियों को कोई उम्मीद रखनी चाहिए, समझी? प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और तुम चुप रहो बस, प्लीज। कैसे समझाऊं उसको? ज़ारा, ये चलो मेरे साथ। क्या है ज़ीनिया, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो गए? मामा क्या कह रही थी नीचे? अगर तुमने अंबर आंटी का जवाब सुना है तो तुम्हें मालूम होगा कि मामा क्या कह रही थी। बहुत दुख बर्दाश्त किया है मामा ने, उनकी मोहब्बत भी छिन गई उनसे। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं ज़ारा।
अब मामा की मोहब्बत हम दोनों हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम मामा को उनकी खोई हुई खुशियां, छिनी हुई मोहब्बत, टूटे हुए ख्वाब लौटा दें? तुम ऐसा चाहती हो कि मामा और अहमद अंकल एक हो जाएं? हाँ, मुझे ऐसा ही जाना चाहिए ज़ीनब। फिर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती सारा, कि हमारी मामा पापा से तलाक लेकर किसी और से शादी कर ले। मामा से खुद बात। पागल मत बन सीनो, खुदा के लिए मामा के आगे कुछ मत कहना। उन्हें नहीं पता लगना चाहिए कि हमने सब सुन लिया है। पहले ही बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की उन्होंने। बस तुम खामोश होके हालात को देखो। शायद पापा को अकल आ जाए, अपने किए पे पछतावा हो और वो वापस आ जाए। अल्लाह करे कि पापा उस मनहूस जंगल क्वीन के चुंगल में से बाहर निकल आए। अल्लाह करे। ये खामोशी से क्यों आई हो, चोरों की तरह? आपकी चोरी पकड़ने। मेरी चोरी? मैंने क्या चुराया? चोरी चोरी आंसू क्यों बहा रही हैं? मैं वैसे भी सब कुछ जान गई। क्या जान गई हो तुम? यही कि अहमद अंकल ने आपको प्रपोज किया। शट अप ज़ारा, अपनी हक में रहा करो। बहुत लकी हैं आप मामा, 1 मिनट जाया किए बगैर अहमद अंकल की बात नहीं मुझे बहुत खुश रखेंगे आपको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए। मामा, जो जिंदगी आप गुजार रही हैं उस पे आपको शर्मिंदगी नहीं है, तो ये बात करते हुए मुझे शर्म क्यों आए? ज़ारा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? गलत तो नहीं कह रही ना? प्लीज मामा, फौरन यहाँ से चली जाओ, वरना मैं अपने आप के साथ कुछ कर लूंगी। जाओ यहाँ से। इनकार के अलावा जो चाहे कर गुजरेगा। तुम चाहती हो कि नहीं यहाँ से? जाती हूँ, लेकिन आप ठंडे दिल और दिमाग से सोचिएगा। मैंने कहा जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। हमसे ना जाने क्यों किस्मत ने की बेरुखी। वैसे ताहिरा, मैं सोच रहा था कि आज ना मैं अपने घर शिफ्ट हो जाऊंगा। अपने घर? ये भी तो तुम्हारा घर है।